नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, पूरे बिहार में यदि नियोजित शिक्षकों के साथ, बेरोजगार युवाओं के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ या अन्य किसी मुद्दे पर जब भी, चाहे वह विपक्ष में रहा हो या फिर सत्ता पक्ष में रहा हो, यदि सरकार की तरफ से जब भी गलत नीति नियम थोपे गए हैं जिससे बिहार के आम जनमानस मर्माहत हुआ है, उसे आहत हुआ है, ठेस पहुंचा है, तो वह बंदा हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है। और मैं उनके इस प्रयास का काबिल रहा हूं कि वे बिहारियों के प्रति समर्पित रहे हैं, बिहार के बेरोजगार युवाओं का वो आवाज बन बैठे हैं और नियोजित शिक्षकों के प्रति वो समर्पित हैं, नियोजित शिक्षकों के हित में वो उनके फायदे का जो मांगे हैं, वे उन्हें चाहते हैं कि वो मांगे पूरी हो। साथियों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के नए नवेले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का। आप देख पा रहे होंगे, चाहे वो विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, हमेशा वे खड़े रहे हैं। हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। सम्राट चौधरी जब विपक्ष में थे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि पिछले 17 साल से तो एनडीए की सरकार थी, वो पक्ष में ही थे। लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो वो तो पक्ष में चले गए, विपक्ष में चले गए। तो जब विपक्ष में बैठे तब उन्होंने उस सारे मुद्दे उठाए जो उन्होंने 17 साल में नहीं कर रखा था। क्योंकि उनको भी पता था कि उनसे वो होने लायक था ही नहीं और आगे भी नहीं होगा। इसलिए वो चाहते थे कि इन मुद्दों को उठा करके और महागठबंधन सरकार से ही वो सारे काम करवा लें और खुद वाहवाही लूट ले कि वे यदि उसका आवाज नहीं उठाते, यदि विरोध नहीं करते तो सरकार करती ही नहीं काम। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 17-18 साल में तो कितना रोजगार दिया गया बिहार के युवाओं को, जी कितना नौकरी दी गई, वो सभी आप सभी को ज्ञात है, सभी जानते हैं। लेकिन महागठबंधन सरकार का मात्र 9 माह ही हुए थे और जो महागठबंधन ने वादा किया था 10 लाख नौकरी और रोजगार देने का, 9 माह के अंदर सम्राट चौधरी ने मांग किया कि 9 माह हो गए, अब तक आपने 10 लाख नौकरी नहीं दिया। अच्छी बात है। और सम्राट चौधरी ने मांगा, इसलिए महागठबंधन सरकार ने रोजगार का अवसर प्रदान किया और 2 महीने में 2 लाख नौकरी दिए। उसके बाद आपने देखा किस प्रकार से सम्राट चौधरी अपने सीने पर लगा करके और बैनर और पोस्टर घूम रहे थे, जो संविदा पर बहाल जो शिक्षक हैं, जो गेस्ट टीचर हैं, जो पीटी टीचर हैं, उन्हें नियमित की जाए, उनका सैलरी दोगुना तिगुना किया जाए। 8,000 10,000 पर उन्हें क्यों नौकरी कराया जा रहा है? गेस्ट टीचर को क्यों नहीं नियमित किया जा रहा है? जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को नियमित किया गया, जिस प्रकार से 1500 पे बहाल शिक्षा मित्रों को आज 40,000 40,000 पेमेंट मिल रहे हैं, तो पीटी टीचरों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो उन्होंने मांग की, भले ही महागठबंधन सरकार इसे पूर्ण नहीं कर पाया, उन्होंने मांग किया और वे जानते थे कि 17-18 साल पहले वो शासन में रहे हैं, वो नहीं कर सकते थे। महागठबंधन सरकार से उन्हें अपेक्षा थी कि वो कर सकता था, इसलिए सम्राट चौधरी ने मांग किया। भले ही वो मांगे उनकी पूरी नहीं हुई। अब वो खुद सत्ता में है, उप मुख्यमंत्री हैं, तो करेंगे ही। आप देखते जाइए। हो सकता है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पूर्व ना कर पाएँ, लेकिन आप उन्हें फिर जिताएँ। फिर वो 2025 के बाद तो करेंगे ही ना। आप जब तक वो नहीं करते हैं, तब तक आप उन्हें सत्ता में बनाए रखें। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से केंद्र सरकार जो है, पहले लक्ष्य 2022 तक दिया, सारे पूरे भारत को जो है ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। अब 2030 तक दे दिया है, इसलिए कि 2024 में चुनाव है, जिताएंगे तभी तो 2030 तक में हर गरीब को घर मिलेगा, सभी को 5 किलो अनाज मिल ही रहे हैं। आप खुश है 80 करोड़ को 5 करोड़ 5 किलो जो है वो मिल रहा है ना जी। 140 करोड़ हम सभी भारतवासी हैं, जिसमें 80 करोड़ को, जैसा कि केंद्र सरकार कह रही है, वो देती है 5-5 किलो अनाज। तो नहीं देती तो भूखे मर ही ना जाता 80 करोड़ लोग। तो देख ही पा रहे हैं आप क्या कुछ हो रहा है, कितना समर्पित है देशवासियों के प्रति हमारा एनडीए सरकार, चाहे वो बिहार का हो या केंद्र का हो। तो बात तो बिहार की हो रही है। अब जब 10 अप्रैल 2023 को जब नई शिक्षक नियमावली आई थी, उसमें भी बहुत सारे खामियां थी। अब उसके विरोध में भी भाजपा तो सड़कों पर थी ही ना, सड़क से सदन तक उसने बवाल काटा, भले ही कुछ सुधार न हो पाए। अब खुद जो है अभी सत्ता में है और बीपीएससी टीआरई 3.0 हुए हैं, तो जो भी उनकी मांगे थी, जो खामियां उनको लग रहा था नई शिक्षक नियमावली में, वो सभी दूर करके बहालियां होंगी, आप उम्मीद रखें। आपने देखा किस प्रकार से जब डोमिसाइल नीति हटाए गए, तो उसमें जब बिहार के हजारों की तादाद में व्यापक स्तर पर जब आंदोलन करने के लिए जब शिक्षक अभ्यर्थी उतरे, तो किस प्रकार से सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जो है वो आपके साथ खड़े थे, डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। क्योंकि उनको पता था कि डोमिसाइल नीति जो है महागठबंधन ही कर सकती है लागू, वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको केंद्र में भी सरकार बनानी है। जब एक बार हट जाए तो लागू कर नहीं पाएंगे, लेकिन मांग कर रहे थे कि महागठबंधन सरकार से उन्हें उम्मीद थी कि लागू कर देगी तो बेहतर है। अब उनकी सरकार है, अब बीपीएससी टीआरई 3.0 उनके सरकार में हो रही है, तो क्यों नहीं डोमिसाइल नीति लागू होंगे? अवश्य होंगे, आप विश्वास तो रखें। आगे देखते जाइए एनडीए सरकार क्या क्या कुछ करती है बिहारियों के लिए, देशवासियों के लिए। क्यों नहीं करेगी भाई, हित चाहती है बिहारियों का। किस प्रकार से आपने देखा कि जब विपक्ष में थे सुशील मोदी, तो लंबा चौड़ा जो है एक्स पर उन्होंने अपना एक लेख लिखा था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। इंतजार करें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाएंगे, सरकार भी तुरंत बनी है, सभी मुद्दे पर विचार हो रही है, वो सब याद कर रही है अभी। और हम याद करवा रहे हैं कि जब वो 17 महीने के लिए जब विपक्ष में थी भाजपा सरकार, भाजपा पार्टी या भाजपा के नेता जो सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा, अरविंद सिंह है, और उसके अलायंस में जो जीतन राम मांझी हैं,
चिराग पासवान हैं और उनके सबसे जो मुख्य नेता हैं बिहार के सुशील कुमार मोदी, वे हैं। इन सभी ने किस प्रकार से मांगे रखी और जब ये विपक्ष में होते हैं ना, तो इनकी आंखें खुली रहती है, इन्हें सब कुछ दिखाई देता है कि जनता को क्या परेशानी है, क्या कठिनाइयां हैं, युवाओं को क्या चाहिए, बेरोजगारों को क्या चाहिए, किसान को क्या चाहिए, मजदूर को क्या चाहिए, महिलाओं के ऊपर कितना शोषण प्रताड़ना हो रहा है। ये जब विपक्ष में होते हैं तो आंखें खुली रहती है और जब जैसे ही सत्ता पर बैठ जाते हैं तो ऐसे इनकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो जो पिछले 17 महीना में मांग किया विपक्ष में रहते हुए भाजपा के नेताओं ने या उसके अलायंस के नेताओं ने, सत्ता में आज है, अब आप इंतजार करें, सभी पूर्ण होने जाने चाहिए तो अच्छी बात है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के सुशील मोदी ने कितना बड़ा लेख लिखा था, अब इंतजार करें कब तक होंगे। जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा था, चाहे वो जब 2 नवंबर को जब बांटे जा रहे थे नियुक्ति पत्र, उस समय आपने देखा कि जीतन राम मांझी ने क्या किया था। देखे ना आप, महापंचायत बुला लिया था, लोगों को इधर कुछ और ही बांट रहे थे वो। तो सभी क्या कुछ खेल होते रहे हैं, आपने देखा है किस प्रकार से होते रहा है। तो अब हमें पूरा भरोसा रखना होगा एनडीए सरकार पर, सम्राट चौधरी पर। अब नियोजित शिक्षकों को लेकर के कोई आया जी सामने बात करने के लिए? नियोजित शिक्षक जब 13 फरवरी को जब गर्दनी बाग में इकट्ठे थे हजारों की तादाद में, सम्राट चौधरी ने बुला करके बात किया और उनके कहने पर ही तो स्थगित हुआ, नहीं तो कहाँ स्थगित होने वाला था। फिर 15 फरवरी को बात कौन किया? दूसरा कोई किया? सम्राट चौधरी ने किया। और भले सम्राट चौधरी के बात का कोई वैल्यू ना है, न तो पार्टी में न सरकार में, क्योंकि यदि बात का वैल्यू होता पार्टी और सरकार में, तो जब नियोजित शिक्षकों के लिए वो बात कर रहे थे, जब उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मांगे हैं पूर्ण की जाएगी, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री से बात करेंगे, तो या तो उन्होंने बात नहीं किया होगा या फिर बात उनकी मान नहीं गई होगी, या फिर उनको टेंडर मिला होगा भाजपा सरकार एनडीए सरकार की तरफ से कि भाई जाओ, बहुत मीठा बात करते हो, जाकर के झांसे में ले लो और ये सब जो हो रहा है उसको बंद करवा दो। मोदी खुश है कि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री जो बनाने का उनका पहल था वह सफलता पूर्वक जो है वो काम कर रहा है। बने मोदी जी सफल रहे, उनका जो प्लानिंग था कि सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार में जो भी आंदोलन हो रहे हैं, जो चल रहे हैं उथल पुथल, वो सब शांत हो जाएंगे और कराने में सक्षम भी है सम्राट चौधरी। देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से झांसा में ले लिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो 2 लाख प्लस कर गए आवेदन करने में, क्योंकि सम्राट चौधरी ने बोला था भाई, जो विपक्ष में रहते हुए हमेशा जो है युवाओं को, बेरोजगारों को, शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को अपने सीने पर लेकर के सम्राट चौधरी चलता था, वो सम्राट चौधरी ने कहा तो क्यों नहीं बातें मानी जाएगी। भले ही बात न पूरी हो, मांगे नहीं मानी गई और अब जो है नियोजित शिक्षक मजबूर हैं वो अपना प्रवेश पत्र जला करके, फाड़ करके और सक्षमता परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार करने हेतु, क्योंकि अब समझ चुके हैं कि सम्राट चौधरी का न तो सरकार में कोई वैल्यू है, न पार्टी में वैल्यू है, या फिर सम्राट चौधरी को टेंडर दे दिया गया है झांसे में लेकर के आंदोलन को कमजोर करने के लिए। यही तो बात हो सकती है। अब डोमिसाइल नीति के ऊपर यदि बात किया जाए तो चूंकि सम्राट चौधरी ने विपक्ष में रहते हुए सीने में लगा करके घूम रहे थे पोस्टर और बैनर को, तो अब चूंकि वो सत्ता पर है तो अब देखते हैं कि वो जो सीने में लगा करके पोस्टर घूम रहे थे क्या कुछ वो करते हैं बिहार के किसानों, मजदूरों, युवाओं, शिक्षक अभ्यर्थियों, निजी शिक्षकों के लिए, ताकि वो बिहारियों के दिलों में वो जगह बना पाए। ये तो देखने वाली बात होगी। कुछ ही दिन हुआ है, देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि पिछले 17-18 साल में उन्होंने जो भी किया नहीं किया वो भूल चुके हैं कि पिछले 17 सालों सत्ता में रहे भी थे बिहार में। उन्हें सिर्फ याद है 17 महीना का महागठबंधन सरकार, उसके पूर्व वो भूल चुके हैं। अब वो पूरी तरह से मान रहे हैं कि वे नए हैं अभी सरकार में। 1 माह कह सकते हैं, पूरा 1 माह हुआ है, अभी पूरे 1 माह हुआ है। सत्ता पक्ष में बैठे हुए 1 माह नहीं हुआ है, क्योंकि 28 या 27 जनवरी को शपथ लिया गया था, तो 1 माह भी अभी नहीं हुआ है, कुछ दिन कमे हैं। तो 1 माह में क्या कुछ आप उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार से कि वो सब कुछ करिए दे? नहीं ना कर सकता है जी, क्योंकि वो नया ना बना है, 1 महीना ना हुआ है। 17-18 साल से ये थोड़ी उप मुख्यमंत्री ही थे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो तो सुशील मोदी ने थे। मुख्यमंत्री तो जदयू से न है, भाजपा के थोड़ी हैं। ये सब सोचने वाली बात है। 1 महीना हुआ है, अभी समय दीजिए। आप मोदी को समय आप दे रहे हैं कि 22 तक उन्होंने बोला था सब कुछ करने के लिए, तो नहीं किया, तो अब 30 तक कर रहे हैं करने के लिए, तो आप 24 में उनको मौका देने के लिए आप प्रतिबद्ध कटिबद्ध है ना जी। तो सम्राट चौधरी को भी मौका दीजिए, अभी तो उप मुख्यमंत्री है बेचारा। मुख्यमंत्री बन जाएगा तो डोमिसाइल जो लागू हुआ, हटा दिया गया, उसको लागू कर देगा ये आदमी। जो जिस शिक्षकों को क्षमता परीक्षा जो लिए जाने की बात है वो बिना क्षमता के राजकर्मी बना देगा ये आदमी। जो टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 या जो भी परीक्षा होंगे जिसमें सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएंगे, जब मुख्यमंत्री बनेगा तो सभी को सप्लीमेंट्री दे देगा ये आदमी। जो संविदा पर बहाल है, जो गेस्ट टीचर हैं, जो पीटी टीचर हैं, उन सबको नियमित कर देगा, सबको सैलरी जो है 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर देगा ये आदमी। तो सब जो पिछले आप 17 महीना में जो भी मांग किया है ये आदमी, तो अभी मुख्यमंत्री नहीं ना है, पावर में तो नहीं ना है, उप मुख्यमंत्री है, तो 2 भागों में उप मुख्यमंत्री का पावर 2 भागों में बट गया है कि नहीं? तो अकेले और सम्राट चौधरी नहीं ना कुछ कर सकते हैं जी। इनको मौका दीजिए, मुख्यमंत्री बनने दीजिए, सब मांग पूर्ण हो जाएगा, एकदम भरोसा रखिए, समझे? क्योंकि आप भारतीय हैं और हमें उम्मीद रखनी चाहिए, हम भरोसा पर पूरा दुनिया टिकल है, आप सुनते हैं ना पूर्वजों के द्वारा। और हम भारतीय पीछे क्या हुआ भूलने में बहुत माहिर है, वर्तमान में हम जीते हैं। पीछे क्या कुछ हुआ आपको याद है कि सम्राट चौधरी के पिता भी नेता थे, शकुनी चौधरी, याद है? तो परिवारवाद में थोड़ी आता है, खाली तेजस्वी परिवारवाद में आते हैं। और उनके साथ अलायंस में जो जीतन राम मांझी है, उनका बेटवा जो मंत्री बना है, वो परिवारवाद में थोड़ी आता है। और चिराग पासवान के पिताजी नहीं देखे, चाबी लिए घूमते थे, समान है बहुत।
उनके पिताजी के साथ, और चिराग पासवान अलायंस में है तो वो थोड़ी परिवारवाद में गिन जाएगा। और राजनाथ सिंह के बेटा विधायक है, वो थोड़ी परिवारवाद का देना है, नहीं ना है। और अमित शाह के बेटा जो बेड थले नहीं आता है, वो है वहाँ बीसीसीआई का अध्यक्ष बनल है और बार बार बन जा रहा है, तो वो थोड़ी परिवारवाद में आता है? आप कैसे बात करते हैं? वो सब परिवारवाद में नहीं है, समझ गए। और जो भी भाजपा के विरोध में जो ईडी सीबीआई आईबी का जो छापा पड़ रहा है, और जहीं वो भाजपा में चले जा रहे हैं, उनके गठबंधन के साथ चले जा रहे हैं, तो वो पूरी तरह से वास हो जा रहे हैं भाजपा के वॉशिंग मशीन में। तो ये सब आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो भाजपा में है एकदम निश्चल है, एकदम ईमानदार है, एकदम स्वच्छ है, और भाजपा से बाहर वाले सब भ्रष्टाचारी, सब चोर उचके हैं, समझ गए ना। तो ये सब एकदम ध्यान देने वाली बात है। और आप लोग याद रखिए 2024 और फिर 2025 के विधानसभा, 2024 के लोकसभा की क्या करना है। आप बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, है ना, देश के प्रति आप समर्पित हैं, देश का भविष्य संवारना चाहते हैं, शिक्षक ना हैं आप जी, आप दिशा निर्देश देते हैं। आप पर जो है आपके इर्द गिर्द कितने वोटर हैं जो आपकी बातों को मानते हैं, तो सोच समझ कर फैसला लेना है। सब एकदम बैठा लीजिए दिमाग में क्या कुछ करना है, समझे ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, हमारे नव नियुक्त शिक्षक साथियों का और शिक्षक अभ्यर्थियों का, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाने के लिए, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। जय हिंद।